आदाब। क्या आप जान पा रहे हैं कि धोरैया पूरे प्रखंड को किसी की बदनज़री लग चुकी है और पूरे प्रखंड किसी बदनज़र का शिकार हो चुकी है। जैसा कि आप कल भी देखे थे कि रेनगांव के करीब, मदरसा के करीब एक ऐसा दर्दनाक हादसा पेश आता है जिसमें कई लोग जाँ बहक हो जाते हैं, दुनिया से को अलविदा कह देते हैं। उसी क्रम में फिर उसी धोरैया प्रखंड में रात में एक ऐसा हादसा पेश आता है कि एक नौयुवक जो चेहरा ऐसा था हंसता खेलता, समाज में चलते फिरते लोगों ने अक्सर उसको देखा, या 24 घंटा वो नज़रों के सामने रहने वाला युवक अचानक फिर आज यानी गुज़िश्ता रात जो गुजर चुका है, करीब 3 बजे भोर में वो गौरा चौक के पास किसी कारणवश एक्सीडेंट होते हैं और उस एक्सीडेंट में वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब इतनी हम देखते 24 घंटे के अंदर 4-4, 5-5 मैयत को देखते हैं, लाशों को देखते हैं, तो यकीनन आप कहेंगे इस पूरे प्रखंड को किसी की बुरी नज़र लग चुकी है। और वो बुरी नज़र इस तरह से लगी है कि यह नौजवान, आए दिन वो नौजवान जिन्होंने अभी तक पूरी दुनिया नहीं देखा है, या वो नौजवान या इतने उम्र के लोग हैं जो अभी पूरी तरह से इस दुनिया में पर भी नहीं खोल पाए। वो क्या होते हैं, समय से पहले वो इस दुनिया को रुखसत कर लेते हैं, इजाज़त ले लेते हैं, वो या यूँ कहे कि वो मौत के आगोश में चले जाते हैं। इस वक्त हमारी हाजिरी हुई है रब्बीडी गाँव में, और यहाँ आप भी देखेंगे कि हमारे चारों तरफ हुजूम है, लोग दर्द में हैं, करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं हम पूछेंगे। अगर चाचा, नाम क्या हुआ आपका? रफीक अंसारी। यही क्या आप? क्या मामला, इतना भीड़ क्यों है? एक्सीडेंट हो गया गौरा चौक पे। कैसे गौरा चौक? जा रहा था मछली लाने के लिए गुड्डा घोगा। अच्छा। इसी जगह एक बिलम्मा मर के रोड पे था। अच्छा। उसी में इसका गाड़ी। कितने बजे की बात है? 3:30 बजे लमसम। आज मतलब भोर में? हाँ, आज भोर में। हाँ? तो अब क्या पुलिस प्रशासन आई हुई है? वो क्या कह रहे हैं? अब क्या कहेगा, तो उसको भेजेगा पोस्टमार्टम में। नौजवान थे क्या? हाँ, नौजवान है। कैसा, किस स्वभाव के थे वो? बढ़िया आदमी था। बिजनेस करते थे, कमाते खाते थे, अपने में खाते थे। हाँ। तो अब हम दिखाएंगे आपको कुछ आगे तक कि उनका मैयत जो है चारपाई पर रखा गया है वहाँ तक, और पुलिस प्रशासन की गाड़ी आई हुई है और आकर के वो चली गई है। अगले कदम के लिए यही है। अच्छा, लिखा पढ़ी कर रहा है। अच्छा, वो कुछ जो भी पंचनामा होता है या जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, कागजात के जो क्रिया होते हैं वो कर रहे हैं। पुलिस भी यही स्थिति पर मौके पर ही बनी हुई है, और अब उसको यह कोशिश किया जा रहा है कि अगले प्रक्रिया के लिए पोस्टमार्टम के लिए बाका भेजा जाए। अब वही देखते हैं कि पुलिस के कुछ लोग भी वहाँ लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं हम। रफीक है, 40। ये वही बाइक है, पैशन प्रो की बाइक है। यह घोघा के लिए निकलते हैं अपने रोजी रोजगार के तलाश में, 2 रुपया कमाने के लिए, जिससे उसके फैमिली की भरण पोषण हो सके, अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से वो खाना खिला सके और पढ़ाई के में भी कुछ खर्चा कर सके। इस बाइक को लेकर के वो मछली लाने के लिए घोघा की तरफ निकलते हैं, और जब यहाँ से वो कुछ ही दूरी तय करते हैं, 100 मीटर की दूरी, अमूमन या यूँ कहिए कि 500 मीटर तक की वो दूरी तय करते हैं। गौरा चौक तक आते हैं और वहाँ एक सांड मरे पड़े होते हैं जो पहले से होते हैं, उसको दिखाई नहीं देते हैं, या यूँ कहिए कि जो भी एक मौत एक बहाना है, वो जाकर के सांड में टकराते हैं और वहीं पर जाकर उनकी प्राण निकल जाती है, मौत को गले लगा लेते हैं। और यह भी बात है, जब यहाँ के गर्म महीनों से हमने बात की तो यहाँ मालूम चला कि 35 से 40 वर्षीय नौजवान थे, जिनके कई बच्चे भी अपने पीछे, वो 5 से 6 बच्चे, 7 बच्चे ऐसे ग्रामीणों के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि 7 बच्चे वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। और स्थिति वो है कि इनके पीछे कमाने वाला अब कोई नहीं है, ना ही बड़ा बेटा है जो कि इस परिवार का भरण पोषण कर सके। चाचा, आप बताइए कि कितना होगा बच्चा, कितना ये? 6-7 गोतिया लिया गोतिया कोई नहीं। अच्छा, वो कमा के कैसे खाएंगे? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या साधन बनेगा? कोई साधन नहीं। हा? कोई साधन ऊपर वाला बता सके। वो जैसे भी अगर वो जीवन यापन करेंगे तो उसका मात्र एक वाहिद सहारा होगा, समाज के जरिए ही करेंगे। क्या किना हो गया एक्सीडेंट चाचा? बड़ा दुख वाला घटना एकदम। 3 बजे भोर में चल मछली लाने, एक सांड पहले से मरल धरल एक्सीडेंट से। अमूमन लगभग 15-20 मिनट पहले वो एक्सीडेंट होला होते अंदाज लगी दोनों ब्लड से।
तो गिरे वहाँ टकराले गिर स्पीड में होते हैं, टकराल होते हैं। हाँ ये इसी असना में और इसी सारे चीज़ों को लेकर के हम आए थे और आपको दिखाया कि यहाँ की ग्रामीणों का भीड़ क्यों था, किस लिए वो यहाँ जमा थे, पुलिस क्यों आई थी। पुलिस पंचनामा कर रही है, कागजात तैयार कर रही है, उसको आगे की प्रक्रिया के लिए बाका भेजा जाएगा जहाँ उसका पोस्टमार्टम होना है। अब देखना यह है कि एक जो वाहिद इंसान थे, एक अकेला इंसान था परिवार में कमाने वाला, वो इस दुनिया को अलविदा कह कर चले जाते हैं और कई अपने पीछे परिजनों को छोड़ जाते हैं। 5 से 7 बच्चे होते हैं उसमें, और खुद उनकी जो ये ऐसा गांव वासियों का कहना है कि उनका जो खुद जो पत्नी है वो भी कई महीने के प्रेगनेंसी के हालात से वो गुजर रही है। 10 दिन है जो भी उसमें हो जाए। अब एक यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, क्या इस समाज में वो सर्वाइव कर पाएंगी? क्या अब यह देखना होगा कि यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो क्या कर सकते हैं इनके लिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा फैमिली नहीं रहा है, एक बच्चियाँ भी है जिनको आगे चल करके शादियाँ भी करनी है। इस पर हाथ रखना होगा, शफकत का हाथ, मोहब्बत का हाथ यहाँ के प्रतिनिधियों के, यहाँ के आवाम को, तब जा कर के इस समाज में वो भरण पोषण और सर्वाइव कर सकेंगे। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूँ आपका दोस्त वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।